मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की जंग अब और शदीद हो गई है। अब इस जंग का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। यह अब पूरी दुनिया का मसला दरअसल बन गया है। हालांकि एक दिन इस जंग को खत्म भी होना है, सीज़फायर भी होगा, लेकिन जब तक यह जंग बंद होगी तब तक दुनिया की सूरत हाल काफी हद तक बदल जाएगी। इस जंग से जहां इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वहीं अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि अब अमेरिका इस जंग को खत्म करने पर फोकस कर रहा है। सवाल यह है कि इस जंग में अमेरिका सीज फायर क्यों चाहता है? अमेरिका क्यों चाहता है कि अब यह जंग रुकनी चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप बार बार मीडिया के सामने यह क्यों कह रहे हैं कि अब इस जंग में बातचीत चल रही है और बातचीत के जरिए से मसला हल होगा? लेकिन जवाब साफ है कि इस जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अभी तक इस जंग में अमेरिका का हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं यह जंग तो इजराइल के मफाद में है और इस जंग में तो महज अमेरिका को मोहरा बनाया गया है। इस जंग में तो इजराइल ने अपने फायदे के लिए अमेरिका को जबरदस्ती एक तरह से धकेला है। और अगर जंग खत्म हो गई तो बहुत से राज भी इस जंग को लेकर सामने आएंगे और इस जंग के बाद अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस जंग के पीछे बहुत से मिस कैलकुलेशन भी है। तो दुनिया के सामने एक तरह से यह तमाम सच्चाई भी सामने आ गई है। अमेरिकी इंतजामिया, इंटेलिजेंस और जंगी सलाहियतों की पोल एक तरह से खुल चुकी है। दुनिया का सुपर पावर अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। खुद इस जंग में अमेरिका के साथ साजिश हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये का भी इस जंग में फायदा उठाया गया है। इजराइल ने जंग में अमेरिका का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। इजराइल खुद तो इस जंग में फंसा ही है, अमेरिका और दुनिया के कई ममालिक को भी उसने बुरी तरह से फंसा दिया है। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि यह जंग तो एक दिन खत्म हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, जंग बंदी भी हो जाएगी, लेकिन जंग के बाद दुनिया की सियासी सूरत हाल बहुत हद तक बदल जाएगी। जंग के बाद अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रहेगा। ईरान भी अब पहले वाला ईरान नहीं रह जाएगा। इजराइल का भी हाल बदल जाएगा। कई ममालिक की सूरत मुख्तलिफ हो जाएगी। दरअसल अब ईरान का असर रसूख बढ़ेगा पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में ईरान का असर रसूख काफी बढ़ जाएगा। जितनी मजबूती के साथ ईरान यह जंग लड़ रहा है, पिछले 30 दिनों में जिस तरह से दुश्मन के दांत ईरान ने खट्टे कर दिए हैं, ऐसे में अगर यह जंग रुकती है, जंग का खात्मा होता है, जंगबंदी हो जाती है, तो खित्ते में ईरान एक नई ताकत बनकर एक तरह से उभरेगा। ईरान का सिर्फ असर रसूख ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि मशरिक़ वस्ता की एक नई ताकत बनकर ईरान उभरने वाला है। और जिस तरह से अमेरिका अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहलाता है, ऐसे ही मिडिल ईस्ट में मशरिक़ वस्ता का एक सुपर पावर होगा और उसका नाम होगा ईरान। जी हां, तो जंग तो जरूर थम जाएगी, लेकिन जंग के बाद कई राज दरअसल खुलने वाले हैं। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बहकावे में एक तरह से आ गए हैं और उन्होंने पूरे अमेरिका को दरअसल मुश्किल में डाल दिया है। बल्कि यह कहा जाए कि सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है। आज नेटो, इसी वजह से जो नेटो ममालिक हैं वो अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। आज मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक जो अमेरिका पर भरोसा करते थे, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जिन्हें भरोसा था, डोनाल्ड ट्रंप पर जिन्हें भरोसा था, आज वो सभी समझ चुके हैं कि वो अमेरिका जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक की हिफाजत आखिर क्या करेगा। तो बहुत सी चीजें इस जंग के बाद निकलकर सामने आने वाली है। अब एक तरह से जो सूरत हाल है, सियासी जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, वो दरअसल इस जंग के बाद बहुत तेजी से बदलेगी। अब ईरान पहले वाला ईरान नहीं रह जाएगा। अब इजराइल पहले वाला इजराइल नहीं रह जाएगा। अब ईरान पहले वाला, अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रह जाएगा। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान की भी सूरत हाल बदलने वाली है। इस जंग के बाद बहुत कुछ दरअसल बदलने वाला है। इस जंग के बाद दरअसल इजराइल
अब जिस तरह से उसकी दुनिया पर एक धाक बनी हुई थी, इजराइल का नाम आते ही जहन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो ताकत है, वहां की जो फौज, वो तमाम चीजें दरअसल जहन में आती थी। लेकिन अब वो इजराइल नहीं रह जाएगा। इजराइल का दरअसल अब लोगों के जहन में एक डरा हुआ इजराइल, एक पिसा हुआ इजराइल, एक पसपा इजराइल, एक बुरी तरह से पिटा हुआ इजराइल, दरअसल वो अब दुनिया के सामने निकल कर आने वाला है। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल अमेरिका की भी दुनिया के सामने होगी। तो ये जंग महीने, 2 महीने, 4 महीने भले ही चले, लेकिन जंग एक दिन थमनी है, जंग एक दिन रुकेगी, सीज फायर होगा, जंगबंदी होगी, या यूं कहा जाए कि जंग का खात्मा होगा। लेकिन इस जंग के बाद जो सच्चाई है, जो बहुत से राज इस जंग के पीछे छुपे हुए हैं, वो सभी खुलकर एक तरह से दुनिया के सामने आ जाएंगे।